साथियों नमस्कार। मेरा आज का यह वीडियो उन समस्त भाई बहनों के लिए है जो हिंदू होने में गर्व की अनुभूति करते हैं, न कि उन सेकुलरिस्टों के लिए जो हिंदू होने में शर्मसार हो जाते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यद्यपि मेरे जैसा एक अदना सा आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु हाँ, एक काम तो कर ही सकता है कि दुनिया के किसी भी कोने में यदि हिंदुओं के साथ कुछ अनिष्ट होता है, कुछ अप्रिय होता है, तो उनके साथ अपनी संवेदनाएं तो व्यक्त की ही जा सकती हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम आया, उसने एक आशंका व्यक्त कर दी कि कहीं वहाँ भी कल कश्मीर के हिंदुओं की तरह वहाँ के हिंदुओं की दुर्गति ना हो जाए। जो आज का पश्चिम बंगाल है वो कल का बांग्लादेश ना बन जाए। ऐसी मैं संभावनाएं, ऐसी मैं आशंकाएं इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि कल चुनाव परिणाम आते ही विरोधियों के साथ आगजनी शुरू हो गई। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप 5 वर्ष तक कोई भी काम मत करिए, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार करिए, वहाँ पर सरस्वती पूजा को मत होने दीजिए, दुर्गा विसर्जन मत होने दीजिए। यदि कोई राम नाम का उद्घोष करे तो उसकी चमड़ी खींच लीजिए, और यदि कोई आपकी विपरीत विचारधारा वाला हुआ तो उसके साथ सीधा उसको मौत के घाट उतार दीजिए। बस आपको एक ही काम करना है कि 5 वर्ष के पश्चात 500 करोड़ खर्च करिए और कहीं से कोई प्रशांत किशोर पकड़ कर लाइए और चुनाव जीते जाइए। मुझे नहीं लगता कि यह एक अनहोनी जैसी घटना हो गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में विगत दिनों जिस तरह से वहाँ का एक आम जनमानस निकल करके बाहर आया था, यह जानते हुए भी कि उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और वैसे भी वो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर ही रहे थे। जो अमित शाह और मोदी की सभाएं हुई और जो वहाँ रैलियाँ हुई, उनसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ इस बार राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी विजय होने वाली है, किंतु वहाँ ऐसा हुआ नहीं। इसका जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मोदी और शाह के सामने दुनिया में लगता है कोई बुद्धिजीवी है ही नहीं। यदि पश्चिम बंगाल में 5-6 माह पहले राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया होता, जिसकी कि वहाँ संपूर्ण संभावनाएं विद्यमान थीं, तो आज तक वहाँ का एक आम जनमानस भयमुक्त हो जाता। उसे लगता कि हमारे ऊपर दीदी का कोई डंडा चलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना समर्थन व्यक्त कर पाते, किंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मोदी शाह के सामने किसी का ज्ञान चलता ही नहीं है। एक बात की मैं सफाई यहाँ पर देना चाहता हूँ, जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में रैलियों की वजह से यह कोरोना महामारी एक विकराल रूप ले चुकी है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जिन अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब में कोई भी रैली नहीं हुई, लेकिन वहाँ भी कोरोना पूरी तरह से बेकाबू है। दिल्ली में यह मान सकते हैं कि वहाँ भी कोरोना बेकाबू है, पर वहाँ तो केजरीवाल ने जो किसान रूपी वहाँ सपोले बैठे हैं, उनको तो उसने जा करके दूध पिलाया, उनकी तो उसने वहाँ जा करके सेवा की, जो आज वहाँ की ऑक्सीजन को भी बाधित कर रहे हैं, फिर भी कोई केजरीवाल की बात नहीं करता। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि केजरीवाल कितना भी बुरा है सबको पता है, लेकिन 7 सांसद भी दिल्ली ने मोदी जी को दिए हैं। इसलिए यह मोदी जी की जिम्मेवारी बन जाती है कि यदि आज वहाँ की जनता संकट में है तो आज मोदी जी को आगे आकर उनका हाथ थामना चाहिए, उनकी प्राण रक्षा करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह एक अनिष्ट होगा। आज सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए केवल और केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए कि हमारा देश अविलंब कोरोना से मुक्त हो। इसके लिए आवश्यकता है जो भी ऑक्सीजन या जो आवश्यक दवाएं हैं उनका समुचित सब जगह उनका वितरण संभव हो। यदि आवश्यकता हो तो आर्मी की भी मदद ली जा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो हम जल्दी से
कोरोना की इस महामारी से मुक्ति पा जाएंगे। मैं एक बार फिर से अपनी संवेदनाएं उन हिंदू भाई बहनों के साथ व्यक्त करते हुए और यह जो वर्तमान में सरकार है केंद्र की, उससे यह प्रार्थना करता हूं कि जो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने आपका खुलकर साथ दिया है, आज फिर से बेचारे संकट में पड़ गए हैं। आज आपकी उन्हें बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो वे टूट जाएं, वे परेशान हो जाएं, वे झुक जाएं। आपको उनकी मदद करनी ही होगी, 2 कदम आगे बढ़ के उनकी मदद करनी होगी। वे अपने आप को अकेला महसूस ना करें, अपना आप को कमज़ोर महसूस ना करें। मोदी जी को और भाजपा को खुलकर और 2 कदम आके उनका साथ देना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।